शहर की एक तंग मगर पुरानी गिल्ली में एक 2 मंजिला मकान था, जिसके सहन में नीम का पुराना दरख्त अपनी जड़ों के साथ जमीन में पैवस्त था। इस मकान में जुलेखा बेगम रहती थी, जिन्हें महल्ले में सब जालिम सास के नाम से जानते थे। उनका मिजाज ऐसा सख्त था कि घर के अफराद उनके सामने सांस भी गिन कर लेते थे। उनका बेटा अहमद एक दरमियाने तबके का मेहनती नौजवान था, जो सुबह सवेरे दफ्तर जाता और शाम को थका हारा घर आता। जुलेखा बेगम का बस एक ही ख्वाब था कि अहमद की शादी ऐसी लड़की से हो जो उनके हर हुक्म को आंख बंद करके माने और उनके घर को उनके तरीके से चलाए। कई रिश्ते देखने के बाद उन्होंने गांव की एक लड़की देखी, जिसका नाम सोनिया था। सोनिया का चेहरा सादा मगर मासूम था, आंखों में एक अजीब सी चमक और तबीयत में खामोशी थी। इस के वालिदैन गरीब मगर इज्जतदार लोग थे। जुलेखा बेगम को यही लगा कि गरीब घर की लड़की उनके काबू में आसानी से आ जाएगी। उन्होंने रिश्ता भेजा। सोनिया के वालिदैन ने इसे किस्मत समझकर फौरन हाँ कर दी। शादी धूमधाम से हुई। अहमद खुश था कि इसकी जिंदगी में एक नेक और सादा शरकन हयात आई है, मगर सोनिया को अंदाजा नहीं था कि इस घर में कदम रखते ही उसकी जिंदगी एक कड़ी आजमाइश बन जाएगी। शादी के पहले ही दिन जुलेखा बेगम ने सोनिया को बावर्ची खाने में भेजकर कहा, देखो बहू, यहाँ सब कुछ मेरे उसूलों पर चलेगा। खाने से लेकर बात करने तक मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करना। सोनिया ने सर झुकाकर हाँ कर दी, मगर दिल में एक हल्की सी घबराहट उतर गई। अहमद अपनी बीवी से ज्यादा वक्त न गुजार सका, क्योंकि दफ्तर के काम में मसरूफ रहता। सोनिया दिन का ज्यादातर वक्त सास के साथ गुजारती और हर वक्त उनके अहकामात सुनकर काम करती। जुलेखा बेगम मामूली गलती पर भी सख्त डांट देती। एक दिन चाय में जरा सी चीनी कम हो गई तो उन्होंने सोनिया का हाथ पकड़कर कहा, ये शहर है, गांव नहीं, यहाँ लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती। सोनिया की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ न कहा। रात को अहमद ने देखा तो पूछा, क्या हुआ? सोनिया ने कहा, कुछ नहीं, बस थक गई हो। अहमद ने सोचा शायद नई जिंदगी का दबाव है, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा कड़वी थी। दिन गुजरते गए। जुलेखा बेगम ने सोनिया को सुबह से शाम तक कामों में लगा दिया। बर्तन धोना, कपड़े धोना, फर्श साफ करना और खाना पकाना, यहाँ तक कि सोनिया को कभी अपने माँ बाप से फोन पर आराम से बात करने की भी इजाजत न थी। वो कहती, जब तक मेरा काम खत्म ना हो फोन नहीं। एक दिन सोनिया की माँ बीमार हो गई और उसने अहमद से कहा, मैं अम्मा को देखने जाना चाहती हूँ। अहमद ने कहा, मैं अम्मा से बात करता हूँ, मगर जुलेखा बेगम ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, यहाँ घर के काम कौन करेगा, बीमारियां तो आती रहती हैं। ये जुमला सोनिया के दिल पर भारी पत्थर की तरह गिरा। इस रात इसने तकिए में मुंह छुपाकर चुपके चुपके रोया। अहमद को कुछ अंदाजा हुआ, मगर माँ की सख्ती के सामने वो भी कमजोर पड़ गया। इस दौरान महल्ले की औरतें कभी कभी आकर सोनिया से कहती, बहू तुम तो बड़ी साबिर हो, तुम्हारी जगह कोई और होती तो कब की मैके चली जाती। मगर सोनिया चुप रहती, क्योंकि वो समझती थी कि शौहर का घर छोड़ना आखिरी हल है। एक दिन अहमद को दफ्तर में ओवरटाइम करना पड़ा और वो रात गए आया। जुलेखा बेगम ने इससे कहा, तुम्हारी बीवी दिन भर काम करते करते सस्ती हो गई है, खाने में नमक ज्यादा था। अहमद ने सोनिया को बुलाया और नरमी से कहा, ध्यान रखा करो। मगर सोनिया के दिल में ये चुभन बैठ गई कि शौहर भी उसकी बात समझे बगैर माँ की तरफ दारी कर रहा है। दिन महीनों में बदल गए। सोनिया के चेहरे की चमक मांद पड़ गई, हाथ पांव खुरदरे हो गए, नींद कम और आंखों में नमी बढ़ गई। अहमद को अब महसूस होने लगा था कि कुछ गलत है, मगर वो माँ को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब अहमद दफ्तर गया हुआ था, जुलेखा बेगम ने सोनिया से कहा, तुम्हारे काम करने का ढंग मुझे पसंद नहीं। तुम गांव की पुरानी आदतें यहाँ ला रही हो। ये शहर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। इस दिन सोनिया ने पहली बार हिम्मत कर के कहा, ओ अम्मा जी, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें और थकन होती है। ये सुनकर जुलेखा बेगम का चेहरा
लाल हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ये लहजा अपनी माँ से जाकर इस्तेमाल करना यहाँ नहीं, और बर्तन जमीन पर दे। मारे शोर सुनकर महल्ले की 2 औरतें दरवाजे तक आ गईं, मगर जुलेखा बेगम ने पर्दा डालकर उन्हें वापस भेज दिया। रात को जब अहमद आया तो माँ ने इसके कान भरे कि तुम्हारी बीवी बदतमीज हो गई है। अहमद ने सोनिया से बात करने की कोशिश की, मगर वो चुपचाप कमरा बंद करके बैठ गई। इसके दिल में दुख और तन्हाई का बोझ इस हद तक बढ़ गया था कि वो सोचने लगी कि क्या ये जिंदगी है या सजा। लेकिन किस्मत ने अभी उसके लिए एक नया इम्तिहान रखा हुआ था जो आने वाले दिनों में इसकी बर्दाश्त को आखिरी हद तक ले जाएगा। सोनिया को अभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन इसकी जिंदगी को और मुश्किल बनाने वाले हैं। एक सुबह जब अहमद दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था तो जुलेखा बेगम ने अचानक कहा, बेटा मैं सोच रही हूं कि तुम्हारी बीवी को सिलाई कढ़ाई या कुछ काम सिखा दूं ताकि घर के खर्चे में हाथ बटा सके। अहमद ने कहा, अम्मा अभी तो शादी को साल भी नहीं हुआ, इसे आराम से घर में सीट होने दें। मगर जुलेखा बेगम ने तंज भरे लहजे में कहा, आराम ही तो करती रहती है सारा दिन। ये सुनकर सोनिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो सुबह से शाम तक एक पिल के लिए भी नहीं बैठती थी, मगर इस की मेहनत का कोई एतबार नहीं था। अहमद खामोश होकर दफ्तर चला गया और जुलेखा बेगम ने सोनिया को करीब बुलाकर कहा, देखो बहू, मैं तुम्हें बहू बनाकर लाई हूं, नौकरानी नहीं। मगर अगर तुम घर के काम ढंग से नहीं करोगी तो मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। सोनिया ने थकी हुई आवाज में कहा, अम्मा जी मैं दिन रात काम करती हूं, बस कभी कभी दिल चाहता है कि थोड़ी देर बैठ जाऊं। ये सुनकर जुलेखा बेगम का पारा चढ़ गया और बोले, ये घर तुम्हारा नहीं मेरा है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। इस दिन से उन्होंने सोनिया पर और कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। छोटे छोटे कामों पर डांट देना, किसी मेहमान के सामने इसकी कमियां गिनवाना और अहमद के सामने ये तासुर देना कि सोनिया नाफरमान है। आहिस्ता आहिस्ता अहमद भी माँ के असर में आ गया और जब कभी सोनिया अपनी सफाई देने की कोशिश करती वो कहता, सोनिया अम्मा का दिल मत दिखाओ। ये अल्फाज सोनिया के लिए किसी खंजर से कम न थे, क्योंकि इसका दिल हर दिन टूट रहा था, मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। एक दिन सोनिया के वालिद की तबीयत खराब हो गई। इसने हिम्मत करके अहमद से कहा, मैं अब्बा जी को देखने जाना चाहती हूँ। अहमद ने माँ से बात की, मगर जुलेखा बेगम ने सख्त लहजे में कहा, ये सब बहाने हैं, आज गई तो कल बार बार जाएगी। अहमद ने चुपचाप माँ की बात मान ली और सोनिया से कहा, अभी नहीं जा सकते। सोनिया ने तकिए में मुंह छुपाकर वो रात गुजार दी। अगली सुबह इसकी माँ का फोन आया कि अब्बा जी की हालत बिगड़ गई है। सोनिया ने रोते हुए अहमद से कहा, मुझे ले चलूं। अहमद ने माँ के डर से कहा, मैं नहीं जा सकता। आखिरकार सोनिया ने खुद अकेले जाने का फैसला किया और मैं के चली गई। वहां जाकर इसे सुकून का सांस आया, मगर दिल में यह खौफ भी था कि वापस जाने पर सास का गुस्सा और बढ़ जाएगा। चंद दिन बाद जब वो वापस आई तो जुलेखा बेगम ने दरवाजे पर ही कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत के जाने की? और इसके बाद कई दिन तक इससे सीधी बात न की। अहमद ने बीवी से बात करने की कोशिश की, मगर उसका दिल अब आहिस्ता आहिस्ता पत्थर होने लगा था। वो समझ गई थी कि इस घर में इसकी इज्जत मोहब्बत से ज्यादा अहम सास की मर्जी है। हालात मजीद इस वक्त बिगड़ गए जब अहमद के कारोबार में नुकसान हो गया। जुलेखा बेगम ने खिलेआम कहा, ये सब इस मनहूस बहू के आने के बाद हुआ है। ये जुमला सोनिया के लिए किसी क़यामत से कम न था। इसने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लिया और कई घंटे बाहर ना निकली। रात को अहमद आया तो इसने बीवी को चुप पाया। पूछने पर सोनिया ने कहा, ओ अहमद, क्या तुम भी यही समझते हो कि मैं मनहूस हूं? अहमद ने नजरें झुकाकर कहा, नहीं, लेकिन अम्मा को मनाना मुश्किल है। ये अल्फाज सुनकर सोनिया के आंसू बह निकले। वो सोचने लगी कि अगर शौहर ही उसका सहारा नहीं बन सकता तो वो किस पर भरोसा करे। अगले दिन जुलेखा बेगम ने एक और वार किया। उन्होंने महल्ले में अपनी सहेली के
सामने कहा, मेरी बहू की आंखों में अब अदब नहीं रहा। इसे लगता है ये घर उसका है। ये बात सोनिया के कानों तक पहुंची तो इसके सब्र का बंध टूटने लगा, लेकिन वो फिर भी खामोश रही, क्योंकि वो जानती थी कि बोलने पर इल्जाम और बढ़ेगा। मगर किस्मत ने अब एक ऐसा मोड़ लाना था जो सोनिया को आतो तोड़ दे गा, फिर इसमें खड़े होने की हिम्मत पैदा करेगा। वो दिन आया जब अहमद के दफ्तर में एक तकरीब रखी गई और बीवियों को भी मदऊ किया गया। अहमद ने हिचकिचाते हुए सोनिया से कहा, अब कल मेरे साथ चलना, दफ्तर वाले सब अपनी बीवियों को ला रहे हैं। सोनिया के दिल में थोड़ी खुशी जागी कि शायद ये मौका होगा जब वो अहमद के साथ बाहर जाकर कुछ वक्त गुजारेगी और लोगों में इसकी इज्जत भी बढ़ेगी। मगर जैसे ही इसने कपड़े तैयार करने शुरू किए, जुलेखा बेगम ने तंज किया, तुम वहां जाकर क्या करोगी? तुम्हें तो शहर के तौर तरीके आते ही नहीं। सोनिया ने चुप रहना बेहतर समझा, मगर दिल में कड़वाहट बढ़ गई। अगली शाम जब वो अहमद के साथ जाने लगी तो जुलेखा बेगम ने साफ कहा, बहू खाने का इंतजाम करके जाना, वरना मैं भूखी रह जाऊंगी। सोनिया ने जल्दी खाना तैयार किया और अहमद के साथ निकली, मगर तकरीब में पहुंचते ही इसे महसूस हुआ कि वो बाकी औरतों से कम सज धज की है, क्योंकि घर में सास ने इसे वक्त ही नहीं दिया था। अहमद ने भी इस पर ध्यान देने के बजाय अपने साथियों से बातों में वक्त गुजारा। सोनिया एक कोने में खामोश बैठी रही। वापस आकर जुलेखा बेगम ने पूछा, सब ने तुम्हें देखा होगा, अब तो खुश हो? इस लहजे में ऐसा जहर था कि सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। दिन गुजरने के साथ ये जहर और बढ़ता गया। एक दिन अहमद को दफ्तर से अचानक आधी छठी मिली। वो घर आया तो देखा कि सोनिया सहन में कपड़े धो रही है और हाथों पर छाले पड़े हुए हैं। अहमद के दिल में चुभन सी हुई, मगर मां के डर से कुछ न बोला। रात को इसने हल्के से कहा, तुम हाथों पर करीम लगा लिया करो। सोनिया ने हंसने की नाकाम कोशिश की और कहा, ये हाथ तो अब इसी घर के कामों के लिए हैं, खूबसूरती के लिए नहीं। ये जुमला अहमद के दिल पर बोझ बनकर बैठ गया। कुछ दिन बाद एक और वाकया हुआ। सोनिया की मां का फोन आया कि इसका भाई शदीद बीमार है। इसने फौरन अहमद से कहा, ओ मुझे जाना होगा। अहमद ने कहा, ओ मैं अम्मा से बात करता हूं। मगर जुलेखा बेगम ने हमेशा की तरह इनकार कर दिया और कहा, ये घर छोड़कर बार बार मैं के जाने की आदत मत डालो। इस बार सोनिया का ज़ब्त टूट गया। इसने ऊंची आवाज में कहा, अम्मा जी, मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। ये सुनते ही जुलेखा बेगम ने गुस्से में कहा, ओ निकल जाओ, ये घर तुम्हारे लिए नहीं। अहमद बीच में आया, मगर माँ ने इसकी भी ना सुनी। सोनिया रोते हुए कुछ कपड़े और जेवरात लेकर मैके चली गई। वहां जाकर वो कई दिन तक किसी से बात नहीं करती थी। अहमद ने कई बार फोन किया कि वापस आ जाओ, मगर सोनिया कहती, अहमद, अगर तुम मुझे वापस लाना चाहते हो तो वदा करो कि अब मां का जुल्म बर्दाश्त नहीं करोगे। अहमद खामोश रहता, क्योंकि वो ये वदा करने की हिम्मत नहीं रखता था। कुछ हफ्तों बाद सोनिया के वालिद का इंतकाल हो गया। ये सदमा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अहमद तज़ियत के लिए आया, मगर जुलेखा बेगम नहीं आई। इस दिन सोनिया ने दिल में फैसला कर लिया कि वो तब तक वापस नहीं जाएगी जब तक उसके लिए इस घर में इज्जत और सुकून ना हो। उधर अहमद के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई थी। माँ हर वक्त बहू को बुरा भला कहती और अहमद पर दबाव डालती कि वो नया रिश्ता कर ले, मगर अहमद का दिल इसके लिए राजी ना था। एक रात अहमद ने माँ से कहा, ओ अम्मा, सोनिया बुरी नहीं है, बस वो आपके रवैये से डर गई है। ये सुनकर जुलेखा बेगम ने कहा, ओ बेटा, अगर तुमने इसे वापस लाया तो याद रखो, ये घर मेरे बगैर रहेगा। अहमद के दिल में एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ माँ थी और एक तरफ बीवी। दिन हफ्तों में बदल गए, मगर अहमद का फैसला ना हो सका। मगर फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब को बदलने पर मजबूर कर दिया। एक दिन मोहल्ले में शोर मच गया कि जुलेखा बेगम को सीढ़ियों से गिरने की वजह से शदीद चोट आई है और वो अस्पताल में है। ये खबर सुनते ही सोनिया का दिल तड़प उठा। वो फौरन अहमद को फोन करके बोली, मैं अस्पताल आ रही हूँ,
अहमद ने हैरान होकर कहा, क्या तुम अब भी आओगी? सोनिया ने कहा, वो मेरी सास हैं, दुश्मन नहीं। अस्पताल पहुंचकर इसने जुलेखा बेगम का हाथ पकड़ा। जुलेखा बेगम की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो कुछ ना बोल सके। इस दिन एक खामोश पिल ने सबकी जिंदगी बदलने की शुरुआत कर दी। जुलेखा बेगम अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थीं, हाथ पर प्लास्टर और माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि चोट गहरी है और कुछ हफ्ते आराम जरूरी है। अहमद दिन रात अस्पताल में मां के साथ रहा, मगर जब सोनिया वहां आई और उसने खामोशी से पानी का गिलास पकड़ाया, बिस्तर की चादर सीधी की और आहिस्ता से कहा, अम्मा जी फिक्र ना करें, अब ठीक हो जाएंगी, तो जुलेखा बेगम की आंखों में एक ऐसा एहसास उभरा जो शायद बरसों से दबाया गया था। सोनिया के आने के बाद वो थोड़ी मुतमईन होकर सो गई। अहमद ने इस वक्त पहली बार महसूस किया कि शायद बीवी का दिल अभी भी इस घर के लिए धड़कता है। अस्पताल से वापसी के बाद जुलेखा बेगम को मुकम्मल आराम का मशवरा मिला। अहमद दफ्तर भी जाता और मां की देखभाल भी करता, मगर असल जिम्मेदारी सोनिया ने संभाल ली। वो रोज सुबह आकर खाना बनाती, दवाएं देती और कमरे को साफ रखती। अहमद ये सब देख कर हैरान रह जाता कि ये वही औरत है जिसे मां ने इतने ताने दिए और इल्जाम लगाए, मगर फिर भी वो खिदमत में कमी नहीं छोड़ रही। एक दिन शाम को जब अहमद किसी जरूरी काम से बाहर गया तो सोनिया और जुलेखा बेगम अकेली थीं। जुलेखा बेगम ने आहिस्ता से कहा, बहू तुमने मेरा दिल जीत लिया है। ये सुन कर सोनिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, अम्मा जी मैंने कभी आपको दुश्मन नहीं समझा, बस चाहती थी कि आप मुझे अपनी बेटी की तरह समझी। जुलेखा बेगम ने गहरी सांस ली और कहा, शायद मेरी अना ने मुझे अंधा कर दिया था। इस दिन के बाद जुलेखा बेगम का रवैया बदलने लगा। वो अब सोनिया को हुक्म देने के बजाय प्यार से कहती, इसकी मेहनत की तारीफ करती और कभी कभी महल्ले की औरतों के सामने फखर से कहती, ये मेरी बहू नहीं बेटी है। अहमद के लिए ये सब एक ख्वाब की तरह था, लेकिन जिंदगी के जख्म आसानी से नहीं भरते। सोनिया को अब भी माजी की तलखियां याद आती थीं, मगर वो खामोश रहकर आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी थी। एक दिन अहमद ने कहा, सोनिया हम दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करें गे नए सिरे से। सोनिया ने हल्की मुस्कुराहट के साथ हाँ कही, मगर शर्त रखी कि इस घर में मोहब्बत और इज्जत दोनों रहेंगी। अहमद ने वदा किया कि वो अपनी माँ और बीवी के बीच दीवार नहीं बनने देगा। जुलेखा बेगम की सेहत संभलने लगी और घर में एक अजीब सा सुकून आने लगा। महल्ले वाले जो पहले इस घर की कहानियां सुनकर अफसोस करते थे, अब तारीफ करते कि जुलेखा बेगम और उनकी बहू में कितना प्यार है। मगर तकदीर को शायद ये सुकून ज्यादा देर मंजूर नहीं था। अहमद के दफ्तर से एक आफर आई कि इसे दूसरे शहर मुंतकिल होना हो गा। इसका मतलब था कि तो वो मां को साथ लेकर जाए, मां को अकेला छोड़ दे। ये फैसला आसान ना था। जुलेखा बेगम ने खुद कहा, बेटा मैं अब संभल गई हूं, तुम दोनों जाकर अपना घर संभालो। मगर अहमद के दिल में मां को छोड़ने का खौफ था। सोनिया ने कहा, अम्मा जी हम आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, अब हमारे साथ चलेंगी। ये सुनकर जुलेखा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें बुरा भला कहा, मगर तुम फिर भी मेरा सहारा बन गई। इस लम्हे घर में वो मोहब्बत लूट आई थी जो शायद कभी पैदा ही नहीं हुई थी। सबने मिलकर सामान बांधना शुरू किया। अहमद के चेहरे पर खुशी थी कि आखिरकार उसकी मां और बीवी एक दूसरे को कबूल कर चुकी हैं। रवानगी के दिन महल्ले की औरतें रुखसत करने आईं। सब ने कहा, अब ये घर वाकई जन्नत बन गया है। मगर सोनिया के दिल में ये दुआ थी कि अब कभी कोई ऐसा लम्हा न आए जब ये मोहब्बत दोबारा आजमाइश में पड़े। अहमद ने गाड़ी स्टार्ट की। जुलेखा बेगम और सोनिया पीछे बैठी थीं, दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में थे। गाड़ी आगे बढ़ती गई और पीछे माजी के जख्म धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगे, जैसे एक नया सफर शुरू हो रहा हो। और इस सफर में अब अनाताने और नफरत के लिए कोई जगह न थी, बस इज्जत, सब्र और मोहब्बत का रिश्ता बाकी था। नए शहर का सफर लंबा था, मगर गाड़ी के अंदर का माहौल पर सुकून था।
सोनिया और जुलेखा बेगम कभी एक दूसरे से छोटी मोटी बात कर लेती और अहमद खुश होकर दोनों को देखता रहता रास्ते में। जब एक होटल पर रुके तो सोनिया ने माँ के लिए चाय और बिस्कुट मंगवाए और खुद उनके साथ बैठकर पीने लगी। ये वही लम्हा था जिसकी अहमद ने बरसों दुआ की थी कि इसकी माँ और बीवी एक दूसरे के करीब बैठकर हंस सके। नए शहर में मकान छोटा था मगर दिल बड़े थे। जुलेखा बेगम के लिए अलग कमरा रखा गया और सोनिया ने पहले ही दिन कह दिया कि ये घर सबका है, यहाँ किसी की मर्जी अकेली नहीं चलेगी बल्कि सबकी बात सुनी जाएगी। अहमद ने मुस्करा कर कहा, यही तो मैं चाहता था। दिन गुजरते गए और तीनों ने मिलकर नई जिंदगी शुरू कर दी। सोनिया सुबह नाश्ते के बाद अहमद को दफ्तर भेजती और फिर माँ के साथ बैठकर बातें करती। कभी साथ बाजार जाती, कभी महल्ले की औरतों से मिलने जाती। जुलेखा बेगम के दिल में जो पुरानी सख्ती थी वो अब मुकम्मल तौर पर नरम हो चुकी थी। एक दिन शाम को जब बारिश हो रही थी तो जुलेखा बेगम ने कहा, बहू आओ आज मिल कर पकौड़े बनाते हैं। सोनिया ने हंसते हुए कहा, जी अम्मा जी। दोनों ने मिलकर बावर्ची खाने में पकौड़े बनाए। अहमद आया तो घर में खुशबू फैली हुई थी और दोनों औरतों के चेहरों पर खुशी। अहमद ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ अब सुकून में बदल गया है। मगर एक दिन अहमद के दफ्तर में एक हादसा हुआ। इससे एक प्रोजेक्ट में सख्त नुकसान हुआ और वो बहुत परेशान घर आया। सोनिया ने फौरन इसके लिए पानी लाया और माँ ने कहा, बेटा फिक्र ना कर, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अहमद ने दोनों को देखकर कहा, अब मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे घर में अब सुकून है। जुलेखा बेगम ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, ये सुकून इस बहू की वजह से है जिसे मैं बरसों तक समझा ही नहीं। सोनिया की आंखों में नमी थी मगर उसने मुस्करा कर कहा, अम्मा जी बस अब हमें एक दूसरे का सहारा बने रहना है। वक्त गुजरता गया और इस घर में खुशियां आने लगे। अहमद की तरक्की हुई, जुलेखा बेगम का इलाज बेहतर हुआ और सोनिया माँ जैसी सास के साथ रहने लगी। एक दिन महल्ले की एक औरत आई और जुलेखा बेगम से कहा, बहन तुम बदल गई हो, ये बहू तुम्हें जादू करके काबू में ले आई है क्या? इस पर जुलेखा बेगम ने हंसते हुए कहा, हाँ, मोहब्बत का जादू। ये सुनकर सोनिया ने माँ को प्यार से देखा और दिल में सोचा कि अगर मैं इस दिन बर्दाश्त न करती और अपना घर छोड़ देती तो आज ये लम्हा कभी न आता। अहमद ने सबके लिए चाय डाली और कहा, यही मेरी जीत है कि मेरी माँ और बीवी एक दूसरे की ताकत हैं। इस दिन सब ने हंस कर चाय पी और घर की फिजा में एक ऐसा सुकून और मोहब्बत भर गया जो बरसों की तलखियों के बाद मिला था। जिंदगी अब भी अपने चैलेंजेस लाती थी मगर इस घर में अब अना और जुल्म की जगह इज्जत और सब्र ने ले ली थी। सोनिया जानती थी कि इसने अपने सब्र और मोहब्बत से एक जालिम सास को एक प्यार करने वाली माँ में बदल दिया है और अहमद जानता था कि ये सब एक बहादुर और साबिर औरत की वजह से मुमकिन हुआ है। यूं वो तीनों मिलकर एक ऐसी कहानी जीते रहे जो कभी आजमाइश से शुरू हुई थी मगर अंजाम मोहब्बत पर हुआ और यही मोहब्बत इस घर की सब से बड़ी ताकत बन गई थी।